नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक रिश्ते की जिसने दुनिया के दो देशों भारत और ईरान को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का एक गहरा रिश्ता जुड़ता है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बाराबंकी जिले के किंतूर से। जी हाँ, यह वही अली खामेनेई है जो आज ईरान की सबसे बड़ी राजनीतिक और धार्मिक शक्ति माने जाते हैं। लेकिन उनके पूर्वजों की जड़ें भारत की मिट्टी से जुड़ी रही है। क्या है यह एक ऐतिहासिक रिश्ता? खामेनेई के पूर्वज सैयद अहमद मुसवी हिंदवी 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव में पैदा हुए थे। वह एक प्रतिष्ठित शिया इस्लामी विद्वान थे। अवध के नवाबी दौर में किंतूर शिया संस्कृति और विद्वता का केंद्र हुआ करता था। मस्जिदों और इमामबाड़ों में विद्वानों को न सिर्फ संरक्षण मिलता था बल्कि उन्हें सामाजिक सम्मान भी प्राप्त था। इसी सांस्कृतिक माहौल में पले बढ़े सैयद अहमद मुसवी बाद में इराक के नजफ शहर गए और वहां से ईरान जाकर बस गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने नाम में हमेशा हिंदवी जोड़ा, यानी भारतवासी। यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि उनकी उस मिट्टी से मोहब्बत का प्रतीक है जहां उन्होंने जन्म लिया। आज उनके इस फैसले की वजह से दुनिया को यह जानने का मौका मिलता है कि ईरान के सबसे शक्तिशाली शख्सियत की जड़ें भारत की धरती से जुड़ी है। सैयद अहमद मुसवी हिंदवी के वंशजों में बाद में जन्म लिया रोहुल्ला खोमैनी। ये वही खोमैनी जिन्होंने 1989 की ईरानी इस्लामी क्रांति का नेतृत्व किया और ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य में बदल दिया। अली खामनेई रोहुल्ला खोमैनी के सबसे नजदीकी सहयोगी रहे और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें ही सर्वोच्च नेता का उत्तराधिकारी बनाया गया। मतलब साफ है, अली खामनेई का भारत से रिश्ता सिर्फ राजनीतिक या धार्मिक नहीं बल्कि वंशानुगत और सांस्कृतिक भी है। आज भी बाराबंकी के किंतूर गांव में सैयद अहमद मुसवी के वंशज मौजूद है। उनमें से एक है सैयद निहाल अहमद काजमी, जिनका परिवार स्थानीय स्तर पर काफी प्रतिष्ठित माना जाता है। जब उनसे इस ऐतिहासिक रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम राजनीति से ऊपर उठकर यही चाहते हैं कि दुनिया में अमन, चैन और भाईचारा बना रहे। उनके बेटे सैयद आदिल काजमी भी इस बातचीत के दौरान मौजूद थे और इस परिवार की एक खास बात यह भी है कि ये आज भी समाज सेवा और सांप्रदायिक सौहार्द के काम में जुटा हुआ है। भारत और ईरान भले ही आज राजनीतिक दृष्टिकोण से दो अलग दिशाओं में खड़े हों, लेकिन इतिहास ये गवाही देता है कि दोनों देशों के बीच खून, संस्कृति और विचारों का गहरा संबंध रहा है और यही संबंध हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी किसी ना किसी गांव, किसी ना किसी जड़ से जुड़ी होती है और कभी कभी वो जड़ हमारे ही पड़ोस के गांव से भी हो सकती है। तो अगली बार जब आप दुनिया की बड़ी ताकतों और उनके नेताओं के बारे में सोचें तो यह याद रखिए कि कभी कभी अंतरराष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत आपके ही राज्य, आपके ही गांव से होती है। मैं हूं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। अगर आपको यह रिपोर्ट ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं क्या आप इस ऐतिहासिक रिश्ते से पहले वाकिफ थे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।